जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। हम पहली मैथ की क्लास में पढ़ चुके हैं स्थानीय मान, अंकीय मान और जातीय मान के बारे में, इकाई के अंक के बारे में और आवर्ती भिन्न प्रसार के बारे में हमने पढ़ा। अब उन्हीं की आज की क्लास में हम एमसीक्यू करते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण फंडामेंटल मैथ के या बेसिक मैथ के कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास शानदार रहेगी, अंतिम तक देखिए, इनसे आपको एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि यूपी पुलिस का अभी एग्जाम हुआ है, उसी में पूछा गया है कि 0.57 पर बार का मान क्या होगा। हम जानते हैं बार का सॉल्यूशन पहली क्लास में ही पढ़ लिया था कि सबसे पहले वह संख्या लिखेंगे, 5-7 हो गई, माइनस में वो संख्या लिखेंगे जिस पर बार नहीं है। किस पर बार नहीं है? वो संख्या है 5। बट्टे में उतने 9 लगते हैं जितने पर बार है। कितने पर बार है? एक ही अंक पर बार है तो एक बार 9 आएगा। अगर 2 अंक पर होता तो 2 बार 9 आते भी। उतने शून्य आएंगे पीछे जितने पर बार नहीं है। कितने अंक पर बार नहीं है? देखो 5 एक ही अंक है तो एक शून्य आएगा। तो हमारा सॉल्यूशन निकल करके क्या आया? 52/90। अगर ये आंसर में है तो टिक करो, वरना इसका सरलतम रूप देखो 2 से काट दिया हमने ऊपर नीचे, तो 26/45 आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये यूपी पुलिस के अभी के पेपर में आया है, तो अच्छे से पढ़ के जाइए। टॉपिक शानदार है, पेपर में रेलवे, एसएससी, जीडी में ही महत्वपूर्ण है और L1 के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो राजस्थान स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर वीडियो को अच्छे से देख करके जाइएगा भाई। देखो सवाल को पढ़ते हैं। कोई भी अंक अगर बार बार लिखा जा रहा है, कोई भी अंक बार बार लिखा जा रहा है, इसका मतलब उसकी आवृत्ति हो रही है, तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 39 पर बार लिखा जा सकता है। देखो दोनों अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो दोनों पर बार लगाएंगे। अगर एक ही अंक रिपीट हो रहा होता तो हम उस पर लगा देते। अब इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं कि अगर पॉइंट के बाद में क्या है, सभी संख्याओं पर बार है, तो हम उसको बार को हटाओ और बट्टे में उतने ही 9 लगा दोगे, तो 39/99। अगर ये आंसर में है तो ठीक है, सरलतम रूप कर दो। 3 से कटता है भाई 13 बार और 3 से 33 बार। आपका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा सवाल है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया है वो पहला लेक्चर जरूर देख लीजिए, छोटी सी क्लास है, पक्का आपके क्वेश्चन 2 से 3 तैयार हो जाते हैं उसी से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये L1 में पूछा हुआ सवाल है कि आवर्ती संख्या है 0, 1, 2, 3 पर बार है, किस भिन्न के बराबर है। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या रहेगा? वह संख्या माइनस में जिस पर बार नहीं है वो संख्या, किस पर बार नहीं है? 1 और 2 पर नहीं है। बट्टे में उतने 9 जितने पर बार है, एक अंक पर है तो एक 9, उतने संख्याओं शून्य जितने पर बार नहीं है। कितने अंकों पर बार नहीं है? देखो 1, 2, दोनों 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 शून्य लग जाएंगे। इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया 111/99900। सरलतम रूप 3 से काट दिया 37, 3 से काट दिया, आपका आंसर क्या हो गया? 3 आपका आंसर हो गया 37.300। ठीक है, अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रधानाध्यापक के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, राजस्थान के प्रधानाध्यापक का पेपर हुआ था, उसमें पूछा हुआ है। शानदार सवाल है। देखो करने का तरीका, पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। अलग अलग लिखा जा सकता है तो हमने वही किया है, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 0 पॉइंट था तो वो लिख दिया है हमने। इनका सॉल्यूशन देखो, 3 और 2 जुड़ करके 5 हो गए। 47 को हम क्या बार है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 47/99। ऐसे ही 53 को भी लिख दिया है और ऐसे ही 5 को भी। हम जानते हैं पॉइंट के बाद अगर सभी संख्याओं पर बार है तो बार हटाओ और उतने ही 9 बट्टे में लगा दो। अब 5 लघुत्तम लिया जाएगा, लघुत्तम है 99, हमारे पास आया 47 प्लस में 53 और प्लस के 5। सोल्व करने पर मान है 5 प्लस के 105/99।
हमने देखा कि हमारा भाग कितनी बार गया है, एक बार भाग गया है और 6 रिमाइंडर रहा है, ऊपर लिखा जाता है बट्टे में 99। अब इन दोनों को जोड़ लिया गया है तो 5 और 1 6, प्लस में क्या है आपकी 6 बट्टा में 99। हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है भाई, इसका सॉल्यूशन होता है 6 प्लस के क्या 06 पर बार लिखा जा सकता है। तो हमारा उत्तर लास्ट में लिख सकते हैं कि 6 पॉइंट में 06 पर बार क्यों लिखा गया है। देखो 6 बट्टे 99 को थोड़ा मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो 06/99 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो 6 बट्टे 99 को 06 बट्टा 99, हम जानते हैं जितने बट्टे में 9 अगर ऊपर उतनी संख्याएं हैं तो पॉइंट लगाकर उस पर बार कर दीजिए। देखो 4.47 पर बार है तो हमने नहीं लिखा 47/99, तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं। अगर 47/99 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं 0.47 पर बार। तो यही हमने किया। देखो 06 बट्टा में 99 को क्या लिखा है 0.06 पर बार। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। कैसे किया, 2 प्लस में अलग अलग तोड़ा है इनको और फिर इनको जोड़ा है, 3 और 2 5 और 0.47 पर बार है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 47 बट्टे में 99, 47 बट्टा 99, ऐसे ही 53 बट्टा 99, 5/99 लिख दिया गया है। और इनका लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद में 5 + 105 बट्टा में 99, एक बार भाग जाता है, 6 रिमाइंडर रहा है यहाँ पर बट्टे में 99, तो ये लिखा गया। अब आगे से भिन्न जोड़ी जा सकती है तो 5 और 1 6, सरलतम भिन्नों को जोड़ा जा सकता है या सरलतम संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। तो 5 और 1 6 हो गए और 6 से ही 6 बट्टा 99 को हमने लिख लिया है 06 बट्टा में 99। तो 06 बट्टा 99 को हम क्या लिख सकते हो 0.06 पर बार लिखा जा सकता है। महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छा सवाल है, जरूर देखिए, 2 बार देखिए, अच्छे से सवाल हो जाएगा, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, अपने लिए ये फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर वालों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, उनके ही पेपर में आया हुआ है। अभी हमने लॉजिक पढ़ा है कि अगर कोई भी संख्या रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो अब उस संख्या के नीचे उतने ही 9 लगा सकते हैं भाई, उतने ही 9 लगा सकते हैं। अभी हम पढ़ करके आए हैं। देखो हमने लिखा 0.36 पॉइंट के बाद 36, अगर यूँ कंटिन्यू चल रहे हैं तो हम यूँ लिख सकते हैं 36 पर बार। तो सेम यहीं पर वो ही करेंगे, DCAB पर क्या लग गई बार लग गई, क्योंकि जो अंक रिपीट हो रहा है उनके ऊपर बार लगती है। देखो DCAB, इसका मतलब यही रिपीट हो रहे हैं तो उनके ऊपर हमने बार लगा दी। 31 बट्टा में 111। सॉल्यूशन क्या है, जब भी पॉइंट के बाद में सभी अंकों पर बार है तो बार हटाओ और उतने ही 9 बट्टे में लगा दो। कितने अंक है 4 है तो नीचे भी 4 नौके लग जाएंगे। 31 बट्टा में 111। हम जानते हैं, देखो इस वाली संख्या को ऊपर नीचे 9 का गुणा कर दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 9 से 9 कट जाएगा। तो हमने इस हिसाब से गुणा किया तो हमारे पास मान आया है 999। ये कट जाएंगे आपस में, इनकी तुलना कर ली जाएगी। तो यहाँ पर हम आगे शून्य लगा सकते हैं, मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो हमें पता चला D का मान कितना है 0 है, C का मान कितना आया 2 आया है, A का मान कितना निकला यहाँ से कंपैरिजन करने पर 7 और B का मान कितना है 9 है। बस ये वैल्यू निकल गई है। अब इन वैल्यू को पुट करना है, जो पूछा है उसने पूछा है AD + BC अपॉन A + C का मान पूछा है। हम जानते हैं, देखो A का मान 7 है, D का मान 0 है, 7 गुणा में 0 0 हो गया। तो B का मान कितना है हमारे पास 9 है और C का मान 2 है। A + C, A का मान है 7 और C का मान है 2, ऊपर से आया है 18 और बट्टा में 9। आपका आंसर कितना आ गया 2। महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से देखिए, सिंपल से बहुत इजी सवाल रहेगा। तो इसका मान क्या रहेगा 2 आपका आंसर रहेगा। तो चेक कर लीजिए वापस से, हमने क्या किया है DCAB जो रिपीटेशन था उस पर हमने बार लगाया है और हमने लिख दिया जो 31 बट्टा
1111 के बराबर है। हमने बार हटाया उतने ही 9 आ गए। दूसरे वाले को भी हमने क्या किया है, ऊपर नीचे 9 का गुणा करके एक जैसा बनाने की कोशिश की, तो हमसे मान 999 काट दिया, ये आया था हमारे पास 279। तो हमने आगे शून्य लगा सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमने क्या किया है, कंपैरिजन किया है, तो डी का मान देखो निकल करके क्या आ रहा है 0, सी का मान ऐसे आ रहा है 2, ए का मान आ रहा है 7 और 6, बी का मान आ रहा है 9। और जो पूछा है उसमें हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है और जिससे हमारा आंसर आ जाता है 2। अब आगे बढ़ते हैं भाई हम, ये आपको घर से करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आया है। 0.1254 पर बार का भिन्न निरूपण करके आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। फिर पढ़ते हैं, ये CET +2 के पेपर में आया हुआ है, अभी पीछे हुआ है उससे। तो ये सिंपल देखो हमने क्या पढ़ा है, 2 प्लस में 3.4 पर बार है। हम इसका सॉल्यूशन जानते हैं, क्या होता है, वह संख्या, 2 को साइड में रखना, वह संख्या माइनस में जिस संख्या पर बार नहीं है बट्टे में उतने 9 जितने पर बार है। हमारा मान यहाँ से क्या निकल करके आया, 2 प्लस के कितने 31/9। देखो अभाज्य संख्या है 31, कटेगी नहीं किसी से भी, तो हमें क्या करना है, कल पढ़ लिया था, अगर भिन्न में ऊपर को अंश बोला जाता है नीचे को हर बोला जाता है, या यूं पढ़ लेना कि ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या क्या हो, बड़ी हो, और बीच में प्लस का निशान हो, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो कितना 2 सही 31/90। ये आपका आंसर हो जाता है। सिंपल सा सवाल था, अगर है ऑप्शन में तो ठीक है, वरना आप नॉर्मल तरीके से, इस फॉर्म में नहीं दिया गया है तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो भाई, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम में कितना आया 19, यहाँ पर 180 प्लस में 31, ठीक है। हमारे पास 211/90, ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपल सा सवाल है, अपने को करना क्या है, बस 3 और 4 पर बार है उसका सॉल्यूशन हमने किया है, दी हुई संख्या माइनस जिस पर बार नहीं है बट्टे में उतने 9 जितने पर बार है, उतने शून्य जितने पर बार नहीं है, और फिर सॉल्यूशन किया तो हमारे पास आया 2 प्लस में 31/19। अगर ये उत्तर में है, इसका दूसरा रूप लिख सकते हो 2 सही 31/90। अगर ये है तो ठीक है, अगर साधारण में है तो आप क्या करो, लघुत्तम लो भाई। लघुत्तम आया हमारे पास में, एलसीएम आया है 90, कितनी बार गया, 1 का भाग 90 बार, तो 90 गुणा में 2 आपका क्या हो गया 180 प्लस 31, टोटल किया तो हमारे पास कितना आ गया 211 टोटल आ गया, बट्टे में 90। यही आपका आंसर दे रखा है, ऑप्शन है बी। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, आते हैं इकाई के अंक पर। देखो इकाई के अंक के लिए हमने पढ़ लिया था कि जो भी घात दी गई है उसके अंतिम 2 डिजिट में क्या दो, 4 का भाग दो। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इकाई के अंक की घात 1 कर दो, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो इकाई के अंक की घात 2 कर दीजिए, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो इकाई के अंक की घात 3 कर दीजिए, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इकाई के अंक की घात 4 कर दीजिए। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है, जो पहली क्लास मिस कर चुके हैं वो वहाँ पर जा कर के ज़रूर देखिए, यहाँ हम साइड में ज़रूर समझा देंगे, बट वहाँ अच्छे से हमने इस पर चर्चा की हुई है। चलो अब हम देखते हैं कि 97 घात है भाई, उसमें हम क्या देंगे, 4 का भाग देंगे। रिमाइंडर कितना आया 1, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखो 52 में इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 5 है, तो इकाई के अंक की घात क्या करनी है, अगर रिमाइंडर 1 आए तो 1 कर देनी है, रिमाइंडर 2 आए तो 2 कर देनी है, रिमाइंडर 3 आए तो 3, और रिमाइंडर 0 आए तो क्या घात कर देनी है, 4 कर देनी है। ऐसे ही हम 72 में 4 का भाग देंगे तो कंप्लीट भाग जाएगा, अपना कंप्लीट भाग जाएगा भाई। तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने पर हमें क्या करना है कि जो इकाई का अंक है उसकी घात कितनी करनी होती है, 4 करनी होती है। तो हमारा मान आया 2 गुणा में 3 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, हम जानते हैं ये 9 और ये 9, कितना मान आया हमारे पास में 2 गुणा में
81। हमें सिर्फ इकाई के अंकों का गुणा करना है, तो 1 गुणा में 2 क्या हो गया 2, या इनका नॉर्मल गुणा करें तो 162 आता है और इकाई का अंक क्या आ गया 2 आ गया। वरना इकाई के अंक का खेल है, आगे के अंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, इकाई का अंक 2। ठीक है, अब आगे वाले सवाल में चलते हैं। हमने पढ़ लिया था कि जिसके भी इकाई का अंक हो 0, 1, 5 और 6 हो तो उसके ऊपर चाहे कितनी भी घात हो वही अंक उनका इकाई का अंक रहता है। तो यहाँ से हमें 621 है तो उसका इकाई का अंक सदैव क्या रहेगा 1 रहेगा। 7 की पावर 245, तो हमें क्या करना है अंतिम 2 डिजिट कितना है 45, उसमें हमें देना है 4 का भाग। 11 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास में 1, 6 पल 1 बचता है तो इकाई के अंक की घात कितनी की जाती है 1 की जाती है। तो हम जानते हैं 7 गुणा में 1 क्या हो जाएगा आपका 7 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, पेपर में आया हुआ सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है हम बताते हुए चल रहे हैं, फिर भी आप क्लास 1 वीडियो देख सकते हो जिससे हमने फंडामेंटल या बिल्कुल बेसिक से इन चीज़ों को सीखा है। फिर आ जाता है अपने पास में कि इनके बारे में बात करो तो ये हमें देखो हमने अभी अभी पढ़ा है 0, 1, 5 और 6 होने पर वही अंक क्या रहेगा इकाई का अंक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 के लिए चाहे कितनी भी घात हो इकाई का अंक क्या रहेगा सदैवी 5 रहेगा। फिर आते हैं बात यहाँ पर 93, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना है। 93 में हमने 4 का भाग दिया, 4 दूए 8, रिमाइंडर आया 1। रिमाइंडर 1 आने पर क्या करेंगे 4 की घात 1 करेंगे। यहाँ पर 91 में और दे करके देख सकते हो, वरना ध्यान रखिए कि 5 का जब भी सम संख्या के साथ गुणा होता है तो 0 आता है। आप आगे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ से देखो 5 चौका 20, इसका मतलब ये क्या आ गया 0 आ गया। अब आगे चाहे कोई भी संख्या हो उसका गुणा इसके साथ करेंगे तो इकाई का अंक सदैव ही 0 आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता है आपको कि हम ये चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ में पा रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, 91 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 दूए 8, 1, रिमाइंडर 3, तो 3 आया है तो आप 4 की पावर 3 कर दीजिए। 4 की पावर 3 हम जानते हैं कितना होता है 64 होता है। इकाई का अंक लेना है हमें तो इसे यहाँ पर 4 करोगे क्या मान आएगा 80 आएगा, तो आपका इकाई का अंक क्या आ गया 0 आ गया। तो याद रखिए कि 5 को अगर सम संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो 0 आता है, फिर आगे चाहे किसी संख्या से गुणा करते रहिए ये 0 रहेगा ही। और अगर 5 को सभी विषम संख्याओं से गुणा किया जाता है तो सदैव 5 ही आता है और कोई अंक आने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो 3 की पावर 40 है, हमें क्या करना है ओनली 40 में देखना है 4 का भाग देना है। कितनी बार गया 10 बार गया। रिमाइंडर क्या आया 0। रिमाइंडर 0 आने पर हम जानते हैं कि इकाई के अंक की घात क्या की जाती है 4 की जाती है। तो इस हिसाब से 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में हम जानते हैं इनका गुणा कितना होता है 81 होता है। तो इकाई का अंक क्या आ गया आपके पास में 1 आ गया है भाई। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि दी गई संख्या में अगर अंतिम 2 घात है उसके अंतिम 2 अक्षर में 4 का भाग देना है। रिमाइंडर 1 आने पर इकाई के अंक की घात 1 कीजिए, 2 आने पर 2 कर दीजिए, 3 आने पर 3 और रिमाइंडर 0 आने पर घात 4 कर दीजिए। हमें याद किया था कि 0, 1, 5 और 6 के इकाई के अंक सदैव वही रहते हैं। अगर ये याद रहे तो ठीक है, वरना ये कॉन्सेप्ट जो 4 के भाग का है सभी के साथ लगता है, आप उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट सीधे ही चले तो इसके लिए इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा, इसके लिए इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। अब खेल सिर्फ रहा है 54 में हमने 4 का भाग दिया है, हमने देखा 4 एकम 4 और 4 तिये 12। रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास में 2 आ गया। 2 आने पर हमें क्या करना है इकाई के अंक की घात 2 कर दे रही है। अब देखो 6 और 5 11 और इकाई के अंक यहाँ 3 की स्क्वायर होती है 9, हमारा टोटल आता है 20। इकाई का अंक पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका 0, आपका आंसर हो जाएगा डी।
तो सिंपल सा सवाल है, अगर जिसको ना याद रहे 0 1 5 6 का, तो वापिस कह रहा हूँ मैं आपको, उसकी घात के अंतिम 2 अक्षर में 4 का भाग दीजिए और इसी नियम को फॉलो कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। याद हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद करके देख सकते हो कि 0 की जब भी कोई भी घात कीजिए, 1 करोगे तो भी 0 है, 2 करोगे कितनी भी घात हो। ऐसे ही 1 की स्क्वायर 1 होती है, 1 की 3 1 होती है, तो कितनी भी घात कीजिए। ऐसे ही 5 का देखिए, 5 की पावर 1 5 ही है, 5 की पावर 2 करेंगे 25, 5 की पावर 3 करेंगे 125, तो देखिए इकाई का अंक सदैव 5 ही रहता है। ऐसे ही 6 के लिए 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 36 होती है, 6 की घात 3 क्या होती है 216। तो देखोगे तो आपको पता चलेगा इकाई का अंक सदैव 6 ही रह रहा है। तो हमें ये याद रख सकते हैं कि 0 1 5 और 6 के इकाई के अंक सदैव वही अंक होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ एमसीक्यू इकाई मान, अंकीय मान या जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में। हमने सवाल पहला ही आता है कि 4 3 9 6 8 में 3 का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान जिस स्थान पर वह बैठा है, इसका मतलब अगर दशमलव में नहीं है तो वो अंक पकड़ो और उसके पीछे के सभी संख्याओं को शून्य कर दो। स्थानीय मान स्थान की बात करता है, तो 3 स्थान पर बैठा है तो 3 के पीछे के सभी अंक को क्या कर दो, शून्य कर दो। कब? जब आपके पास दशमलव में नहीं है। अगर दशमलव में होता है तो आगे के अंकों को शून्य कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, आगे के अंकों को शून्य कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 3000, ए ऑप्शन। अगर पूछ लेता यहीं पर कि 3 का जातीय या अंकीय मान, जातीय और अंकीय मान एक ही होता है, वो होता है खुद संख्या, अंकीय मान, तो इसका आंसर उस केस में आपका हो जाता 3। चलिए संख्या है अब आगे, ये L1 में अच्छा सवाल देखने को इस टाइप के मिल जाते हैं कि संख्या दी गई है, स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करने को बोला है। किसका? 3 4 और 5 का। देखो हमें क्या लेना है, 3 लेना है, दशमलव में नहीं है, इसका मतलब 3 के पीछे के सभी अंकों को क्या कर दो, आप शून्य कर दो। 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है तो 5 शून्य लगा दिए, 1 2 3 4 5। मल्टीप्लाई गुणा करनी है, गुणनफल करनी है सभी का, तो 4 के पीछे देखो क्या है, ओनली एक ही अंक है तो शून्य। स्थानीय मान क्या होता है, 4 का 40 है। ऐसे 5 के पीछे कोई अंक ही नहीं है तो 5 का स्थानीय मान क्या है, खुद 5 ही है। वो अंक तो लिखना ही होता है, उसके पीछे के अंकों को शून्य करना होता है। तो 5 लिख दिया, इसके पीछे कुछ था ही नहीं तो शून्य आई नहीं। जब हम इनका गुणा करेंगे तो देखिए 3 और 2 5 और 1 6, तो शून्य ऑलरेडी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 5 के 20, 20 दिया 60, हमारे पास ये हो गया। तो टोटल शून्य हमारे पास कितने हो गए, 7 हो गए। ध्यान रखना पेपर में शून्य अच्छे से काउंट करिए, जल्दबाजी में टिक मत कर दीजिए। 4 और 3 7 अपना बी ऑप्शन में है, आपका आंसर हो जाता है बी। जल्दबाजी में सी मत कर देना, अच्छे से शून्य काउंट करके फिर क्लिक कीजिए या टिक कीजिए, अपने OMR को फिल कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हम कि निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। इसका मतलब 5 का स्थानीय मान, इसका मतलब 5 कहाँ बैठा होना चाहिए, सैकड़े के स्थान पर बैठा होना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ भी बैठा हुआ है, इसमें भी बैठा है और आपके ऑप्शन डी में भी बैठा है। देखो तीनों में ही स्थानीय मान क्या है, इसके 500 है, बट इसमें 50 इसका स्थानीय मान है। उसने ये पूछा नहीं है, पूछा है, ध्यान रखना, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है, 50 है, बाकी सभी में क्या है, 500 स्थानीय मान है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल रहता है 3 पर बार है और 0.54 है और 2 पर बार है और 0.56 है। इसको पढ़ने का तरीका हम आवर्ती भिन्न में पढ़ के आए थे कि अगर पॉइंट के बाद में अगर ऐसे है तो इसका सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया था 36 माइनस के 3 अपॉन में 90, और इसका भी हमने पढ़ लिया था कि अगर ये बार है तो 36.99। पॉइंट के पीछे के बार का तो अध्ययन कर लिया, आगे के बार का नहीं पढ़ा, तो आगे के बार में हम चर्चा करते हैं। देखिए अगर आगे बार लगा हुआ है ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है ये अंक क्या है, माइनस का है। माइनस के 0.54 है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस के 0.54। ऐसे ही इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस के 2 और प्लस के क्या हो गया 0.5। दशमलव के आगे अगर संख्या पर बार है तो उसका मतलब ये होता है माइनस। तो देखो माइनस के 3 और माइनस के 2 क्या हो गया आपके पास में, माइनस के 5 हो गए।
और प्लस में बाकी अंक जुड़ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर जोड़ करके देखा है कि 0.54 और 0.56 को जोड़ा तो हमारे पास मान आ गया 1.10। ध्यान रखना, इसको साधारण तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, ये आपके आवर्ती के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसको करने के लिए हमें लिखना है -5 और इस आगे वाली संख्या को भी तोड़ दो, 1 प्लस में 10। हमारा यहाँ से सॉल्यूशन निकल कर के जो आता है वो आता है -4 और प्लस के क्या है 0.10। और अभी हमने देखा है -3 का मतलब ही क्या है, 3 पर बार है। इन क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान रखना इसका आंसर रहेगा 4 पर बार और 10। महत्वपूर्ण सवाल है। लगभग जनता क्या करती है कि 3.90 करके आ जाती है इसका आंसर, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमें करने का तरीका क्या रखना है, अगर पॉइंट के आगे दशमलव के आगे की संख्या पर बार है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, माइनस की है। तो माइनस के 3.54 हो गया और ये वाला हो गया -2.56। हमने तोड़ लिया है -3 प्लस के 0.54 और -2 प्लस के 0.56। अब हमने माइनस को जोड़ दिया और पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ा। यहाँ पर जोड़ने के बाद में आपको ये कैलकुलेशन कभी भी नहीं करनी है, ये वाली कैलकुलेशन आपको कभी भी नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा कि आप कहीं ये कर दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, 1.10 आया तो उसको 1 प्लस के 0.10 में कीजिए। फिर आगे वाले जो अंक हैं उनका सॉल्यूशन हो गया है कि -5 और प्लस का 1 का सॉल्यूशन होता है -4। -4 का मतलब ये होगा कि 4 के ऊपर आप बार लगा दो। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से 2-3 बार देखिए। फिर भी समस्या आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं ऐसे सवालों के लिए 1-2 वीडियो और बना लेंगे, हम सवाल करते रहेंगे। जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको उठाया जा रहा है, इनसे पेपर में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ ही हम इस चीज़ को कवर करते हुए चलते हैं। अब ये हमने 3 टॉपिक जो पहली क्लास में पढ़े थे उसके MCQ कर लिए। आज हम पढ़ते हैं कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक मैथ की कुछ और चीज़ें, और फिर अगली क्लास में इन पर MCQ करेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिए। देखो, जो साथी ऑफलाइन क्लास में नहीं आ सकते हमारे पास, उनको YouTube से प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा मैटर और आसान भाषा में हम समझा सकें। तो आप सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखो, हम एक सवाल महत्वपूर्ण रहता है, ये सरलीकरण पर आ जाता है। 995 अपॉन 999 और मल्टीप्लाई में 999, और इसका सरलीकृत मान पूछ लेता है। क्या मान बताऊं का मान है। अच्छा सवाल है ये लगभग हर कोई बच्चा करके नहीं आता। वो क्या कॉन्सेप्ट लगा देता है, थोड़ा देखिएगा, ये नहीं होगा, इसको इससे काट देगा या इससे इसको काट देगा, नहीं होगा ऐसे। ध्यान रखना, ऐसे नहीं होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले सरलतम दशमलव को भिन्न को बदलना आना चाहिए। करने का तरीका क्या रहता है, इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाता है, ऊपर की संख्या फिर जुड़ती है, पट्टे में जो संख्या है वही लिखी जाती है। अब आगे में 999 है, अब इसको काटा जा सकता है और हम जानते हैं कि 999 मल्टीप्लाई बाय 999 तो ये होता है 998001। कैसे होता है, अब इस पर हम चर्चा कर लेंगे। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो आपका मान आ जाता है 6,998,99। ये आपका सही आंसर था, ये आपका सही आंसर था। देखो, हम पढ़ा रहे हैं तो हमें थोड़ा टाइम नहीं लगा। आप जब करते हो, साधारण बच्चा करता है जिसने कभी कोचिंग नहीं की या कभी क्लास नहीं देखी है, तो वो इसमें पजल हो जाता है। अब देखो, हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि 9,999 से गुणा करने के तरीके भी सिखाता हूँ मैं आपको। सिंपल सी बात है। देखो, जब भी मैं लिखता हूँ 99 मल्टीप्लाई बाई 56, इसका मल्टीप्लाई मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ, वो होता है 5544। अब कैसे किया हम पढ़ेंगे, एक बार और लिख लेता हूँ मैं। 999 मल्टीप्लाई बाई 679, इसका मल्टीप्लाई करूँ
तो बिल्कुल इजी वे में हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाता है। करने का तरीका क्या रहता है अब सीखते हैं। देखो, अगर 999 का किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, ध्यान रखना जितने नौके हैं उतने ही अंक की संख्या या उससे कम अंक की संख्या होनी चाहिए। तो ये नियम लगता है। देखो 2 नौके है तो 2 अंक की संख्या या इससे कम अंक की होनी चाहिए, ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, जो संख्या से गुणा कर रहे हैं उस संख्या को एक कम कर दीजिए। कर दिया। अब ध्यान रखो पहले अंक को पकड़ो और उसमें क्या जोड़ोगे कि 9 बन जाए तो 4। ऐसे इसमें भी क्या जोड़ोगे कि 9 बन जाए 4। यह आपका आंसर होता है। इस बेस पर देखो कितने नौके हैं, 3 नौके हैं तो 3 ही अंक की संख्या होनी चाहिए या उससे कम अंक की, ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसका गुणा करने का तरीका, संख्या को एक कम सदैव लिखना है। क्या लिखा 6 7 8 लिख दिया। अब पहले अंक से स्टार्ट हो जाओ। 6 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, क्या जोड़ेंगे 3 भाई। 7 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, कितने जोड़ोगे आप 2। ऐसे ही 8 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए 1। ये सिंपल है मल्टीप्लाई करने का तरीका। देखो इसी वजह से हमने क्या किया था 999 और मल्टीप्लाई में था 999। इसको करने का क्या तरीका किया हमने, एक अंक कम किया और क्या जोड़ू 9 में कि 9 बन जाए 0। 9 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए 0। 8 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए 1। इस वजह से हमने जल्दी लिख लिया था। ये कहीं ना कहीं आपके मैथ में यूज में लिए जाते हैं। देखो पेपर टफ नहीं होता है, वो देखता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वो पर्सन को अटेम्प्ट कितना जल्दी कर लेता है। अगर आप ज़्यादा जल्दी कर लोगे तो आप औरों के कंपैरिजन में 2 से 3 सवाल भी अगर ज़्यादा कर देते हो तो आप सिलेक्शन के पास पहुंचते हो। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट की चीज़ें आनी ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ ली जाती है। चलो अब कुछ और महत्वपूर्ण सवाल इस पर देखें। जैसे में 9 9 9 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 5 और 6 से, इसका मान क्या होगा देखते हैं। एक सवाल हम देखते हैं कि 99 मल्टीप्लाई बाई 7 5, इसका मल्टीप्लाई हम देख लेते हैं। देखो 9 9 9 और 5 6, देखो क्या 3 नौके हैं, क्या 3 अंक की संख्या है, नहीं है। तो ध्यान रखना 3 अंक की संख्या पहले बनाएंगे। हम आगे शून्य लगा सकते हैं, पीछे लगाने पर मान बदल जाता है। 3 अंक की संख्या हो गई, होने के बाद में हमें क्या करना है, इस संख्या को 0 छोड़ना नहीं है, लिखना है साथ में, एक कम कर दीजिए। करने के बाद हम पहले अंक से जोड़ते हुए चलेंगे। 0 में क्या जोड़ू 9 बन जाए 9। 5 में क्या जोड़ा जाए 4। ऐसे ही 5 में 4। ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। थोड़ा देख करके इसको यूं मत कर देना, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। थोड़ा देख के ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा। अगर 3 नौके है तो 3 अंक की संख्या बनाइए। अगर बराबर ही 3 अंक की संख्या है तो उसको एक कम कर दीजिए। जैसे में 9975 है, क्या करेंगे, संख्या को एक कम किया जाएगा। 7 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए 2। 4 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए 5। ये जल्दी मल्टीप्लाई करने का तरीका रहेगा। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो सवाल किया है उसको ही देख करके चले जाना। ये सरलीकरण में अच्छा खासा सवाल बनता है। ऐसे ही अब एक सवाल आपको कल करके लाना है, या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो करके क्या लाना है। कल कर सकते हो आप, या आज करो तो अच्छी बात है। और आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर दीजिए कि आपका आंसर कितना आया। 1/5 प्लस में 999 और आपके पास है 949 अपोन में ये है 495 मल्टीप्लाई बाई 99। इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन चाहिए तो चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, इसमें कोई नहीं, ये ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। आपसे इजीली कोशिश कीजिए सरलीकरण टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ में 999 का हमने मल्टीप्लाई पढ़ लिया है। एक डी ऑप्शन और लिख लीजिए कि वो रहता है 9999 और 0। ज़रूर बताइए। चलो अब और महत्वपूर्ण वो सवाल पढ़ते हैं जिनसे पक्का क्वेश्चन आता ही है। जैसे में हम आज एक पहला पढ़ते हैं। हमने आज की क्लास में MCQ कर लिए और कुछ महत्वपूर्ण सवाल और कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण सवाल 999 का मल्टीप्लाई पढ़ लिया। अब एक बेहतरीन सवाल करते हुए चलते हैं। ये सवाल देखने को मिलेंगे आपको। 12 प्लस में दे देगा वो 12 और ये फिर प्लस में दे देगा 12 और ऐसे ही प्लस दे करके ये चलता ही जा रहा है। या तो ये दे देगा या आगे इन्फिनिटी लगा देगा। इसका मान पूछेगा।
ध्यान रखना, अगर यहाँ पर देखिए, थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक संख्या है। एक होने पर ये जो भी अंक दिया गया है वो दो संख्याएं ऐसी होगी जिनके बीच का अंतर एक हो, क्रमागत संख्याएं कह सकते हैं। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 4 लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ा अंक ही उत्तर होगा, अगर यहाँ माइनस है तो छोटा अंक उत्तर होगा। तो प्लस है तो आपका बड़ा अंक क्या है, 4 है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। बेहतरीन सवाल है, ये सबसे छोटा तरीका रहता है इसको करने का। चलो इसी सवाल को हम वापस से भाषा बदल करके लिखते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ माइनस आ जाए तो क्या करना है। जैसे हमें 12 माइनस में 12 और फिर माइनस के 12 और ये माइनस और इन्फिनिटी तक चलते जा रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, हम जानते हैं कि क्या दो क्रमागत संख्याओं का गुणा 3 4, अगर माइनस आता है बीच में तो छोटा उत्तर, प्लस आता है तो बड़ा उत्तर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आया है तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। एक सवाल और कर लेते हैं इसमें, ये सेकंड टाइप नहीं करते अपने, ऐसे ही सवाल को किया गया है। तो एक बार प्लस और माइनस, चलो कोई नहीं, इसको काउंट करो तो कर लीजिए सेकंड में, वरना फर्स्ट टाइप सवाल हो गया। इसमें एक एग्जाम्पल हम और करते हैं। जैसे हमें सवाल आ जाए आपके पास में 20, फिर माइनस के है अंडर में 20 और फिर माइनस में है अंडर 20 और फिर माइनस अंडर 20 और ऐसे ही चलता जा रहा है। इसका मान बताइए। तो हमें पता चल गया कि माइनस आने पर छोटा उत्तर होता है और प्लस आने पर बड़ा होता है। तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा में 5 लिखते हैं। तो हमारा छोटा उत्तर होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, छोटा अंक आपका आंसर रहेगा, 4 आपका आंसर होगा। इसमें अगर प्लस आ जाता तो उत्तर क्या हो जाता आपका, 5 हो जाता। ऐसे ही एक सवाल और उठाते हैं। अगर सवाल आ जाए कि 42 प्लस के 42 और फिर प्लस के 42 फिर प्लस के और डैश 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 इन्फिनिटी तक, इसका मान क्या होगा। तो देखिए क्या लिख सकते हो, 6 × 7, प्लस आया है तो क्या उत्तर होगा, बड़ा आंसर होगा। आपका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया इसका। चलिए अब अगले टाइप का सवाल देखते हैं इसमें, कि जब भी मान ये आने के बाद में, ये फर्स्ट टाइप का सवाल हो चुका है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, प्लस आएगा तो बड़ा मान और माइनस आएगा तो छोटा मान लिख देना है। एक है कि ये प्लस माइनस के बाद में अगर मल्टीप्लाई में आ जाता है, मल्टीप्लाई में और इन्फिनिटी तक चल रहा है, चलते जा रहा है, तो इसका मान क्या होगा, मान देखो अगर इन्फिनिटी तक चल रहा है तो जो अंक है वही आंसर होगा। इसका मतलब 6 इसका आंसर आएगा, 6 इसका आंसर होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इन्फिनिटी तक चल रहा है तो वही आंसर है। ऐसे इस सवाल का थोड़ा एक लेवल और बन जाता है कि 6 अंडर 6 और अंडर 6 और अंडर 6 इतनी बार है का मान, ये आगे तक चल नहीं रहा है तो इसका मान पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिए इसका मान क्या होगा, जो अंक है वो लिखिए और इसको जो इसके ऊपर अंडर है उनको यूं पढ़ते हुए चलिए। 2 फिर 2 का स्क्वायर कर दो 4, फिर 4 को 2 का गुणा कर दो 8 और फिर 8 को 2 का गुणा कर दो, कितना हो गया 16। कैसे 2 4 8 और 16, इसका मतलब जो अंक आया है उसको नीचे लिखिए और ऊपर उससे एक कम लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाता है। और वरना अगर फॉर्मूला चाहिए आपको तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये क्या रहता है, a और अंडर a ऐसे चलते हुए जा रहा है। कितनी बार अंडर है, n बार है, तो इसका आंसर होता है सदैव a की पावर 2n - 1 और अपॉन में 2n। n क्या है, जितनी बार आए हैं, तो यहाँ पर देखिए बार कितनी बार आया है, 1 2 3 और 4 बार आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं 6 और उसकी पावर क्या है 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर कितनी 4 और ऊपर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस का 1। हम जानते हैं 2 की पावर 4 क्या होती है 16 होती है, तो 2 6 है 16 और वहाँ 16 माइनस का 1 15। तो ये फॉर्मूला भूले तो उत्तर भूले हो सकता है, सूत्र भूले उत्तर भूले। इससे बेटर है क्यों ना पढ़ लिया जाए कि 2 4 8 16 यूँ पढ़ते हुए चलिए और जो अंक पर लास्ट में रुकते हो उसको नीचे रखो और उससे एक कम ऊपर कर दीजिए।
चलो एक सवाल और देखते हैं, इसमें हम प्रैक्टिस से अच्छे से ये सवाल हो जाएंगे। मैथ इजी है, बस थोड़ा डर रहता है, उस डर को निकालने का ही हम काम कर रहे हैं। पहला वीडियो देखिए, जिसने नहीं देखा है आसानी से पता चलेगा कि कैसे हमने 3 नंबर वहाँ से तैयार कर लिए और आज यहाँ से 2 क्वेश्चन और प्लस में MCQ तैयार कर लेंगे। 2 नंबर का डाटा यहाँ से नया स्टार्ट हो जाएगा और पीछे की क्लास का MCQ इस क्लास में ले रहे हैं हम। देखो अगर आ जाता है 13 √13 √13, तो देखो क्या पढ़ेंगे, 2 4 और 8, 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पूछता है तो वो हो जाएगा 13 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 4 8, यहाँ पर 8 है तो ऊपर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो 13 की पावर 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो, इस पर सवाल देखने को मिलेगा, यही रहते हैं। एक और सवाल जो आप लोग कर सकते हो या चलो कर ही लेते हैं अपने, एक है 27 और फिर दिया गया है 27, एक बार फिर से, और यहाँ भाई और 27। अगर इन्फिनिटी तक चलता है तो इसका आंसर होता क्या, आगे तक का चलता रहता तो 27, बट अगर इतना ही दे दिया जाए तो इसका आंसर पूछेगा तो जो अंक है उसकी घात करनी है। क्या पढ़ना है, देखो 2 4 8 16 32, इसका मतलब नीचे क्या लिखूं 32 और ऊपर घात 1 कम कर दीजिए 31, तो 27 की पावर 31/32 आपका आंसर हो जाता है। अगला सवाल पढ़ते हैं हम नए टाइप के सवाल में, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको मिल जाए। देखो हमने प्लस में पढ़ लिया, माइनस में पढ़ लिया और गुणा के नियम भी पढ़ लिए कि गुणा में इन्फिनिटी तक चलेगा तो अंदर का अंक ही आंसर होगा। अगर कहीं रुक जाता है तो हमें 2 4 8 16 32 ऐसे पढ़ना है और नीचे की घात लिखी है उससे 1 कम ऊपर लिखनी है। अब अगर भाग की बात कर ले, 3 4 ही तो क्रिया लगती है, जोड़ बाकी गुणा भाग, है ना, तो जोड़ घटाना और गुणा और भाग 4 ही तो चीज़ें हैं। तो चौथी चीज़ हम भाग पर चलते हैं कि 8 भाग 8, और ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है इन्फिनिटी तक चलता हुआ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना इसका आंसर सदैव जो भी अंक है उसकी कोई भी अंदर अंक है उसकी पावर 1/3 आपका आंसर होगा। तो इसका मान क्या हो जाता है 8 की पावर 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और बाहर है 1/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। नियम लग गया है घात करने का, घात का नियम लग गया, 1 की पावर m और बाहर n हो तो इसको लिखा जाता है 1 की घात m गुणा में n लिखा जाता है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर सोल्व किया है, तो ये वाली चीज़ 2 इस वजह से आपका निकल करके आया है। आगे के क्लास में हम इन घात के नियम भी पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप क्लियर करते हुए चले। अब इसी बेस पर क्या रखना है, भाग अगर इन्फिनिटी तक जाता है तो जो अंक है उसकी पावर सदैव कितनी करनी है, हमें उसकी पावर सदैव 1/3 कर देनी है। देखो सवाल उठाते हैं, नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। सवाल है आपका √17, भाग में रहता है √17 और फिर भाग में है √17 और ये चलता हुआ जा रहा है इन्फिनिटी तक। इसका मान बताइए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17 की पावर जो भी अंक है उसकी पावर सदैव कितनी 1/3, और यही आपका आंसर बनता है। तो ये हमारे आज 2 हमने अच्छी चीज़ें पढ़ ली, एक 999 का मल्टीप्लाई और एक अंडरूट के क्या नियम लग रहे हैं तो वो देख लिया, प्लस माइनस का देख लिया, गुणा और भाग का देख लिया। तो ये महत्वपूर्ण रहते हैं जहाँ पर आप एक क्लिक के साथ उत्तर दे सकते हो। जिसने नहीं पढ़ा होता उससे इन सवालों के आंसर निकल नहीं सकते, ये ध्यान रखिए। तो थोड़ा इस क्लास को अच्छे से देखिए। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। और मन लगा कर तैयारी कीजिए, क्या सुधार करने हैं, किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, आप ज़रूर अपने विचार दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साझा कीजिए और मन लगा कर पढ़िए।